हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पीडी प्रकाशन के न्यू बुक सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक की जो बुक है उसका जो है आगे का पार्ट कवर करेंगे। इसमें टोटल मैंने जो है 200 प्लस MCQ ऑलरेडी करा दिया है, जो कि आपके मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा जो है नेक्स्ट उसका पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, सभी में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है केतकी राउत, रूपिका ग्रोवर, मोनिका केजिया सोमब्रिंग या फिर नंदिनी गुप्ता। तो किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जो है जीत हासिल की है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोनिका केजिया सोमब्रिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। आंसर आपके हो जाएगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कनक बधवार। कनक बधवार ने जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? कनक बधवार। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? आंसर होगा 1200। 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन, कौन सा? एक देश एक धड़कन, याद रखेंगे, नामक अभियान शुरू की गई है? तो एक देश एक धड़कन यह आपके देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है? आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? आंसर हो जाएंगे गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की जो है जारी किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है भारत, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। तो रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके जो रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो
रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है इजराइल, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। तो गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? आंसर हो जाएगा चागोस द्वीप। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत के पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को जो है हैदराबाद शहर में लॉन्च किया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड की ये खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने जो है लोगों के घोषणा की गई है देने की, सम्मान करने की? करेक्ट यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किस राज्य के द्वारा जो है चलाया गया है? नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया गया है और यह अभियान आपको उस राज्य के पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो है संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? करेक्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जो है किसने जीता है? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 जो कि जर्मनी में आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कनक बाधवार। कनक बाधवार ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, इंग्लैंड, नीदरलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 891 एशियाई शेर जो है दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है यह आपके कौन से राज्य में शुरू की गई है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्रयान को जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? कौन सा गांव? महावत गांव। तो हाथी पालकों के लिए किस राज्य में भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने हासिल किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये आपके का विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो इसका थीम यहाँ पे पूछ रहा है, विषय आपका क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? E0 FIR पहल ये कौन से शहर में शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। पंद्रहवें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते संसद रत्न पुरस्कार 2025 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाव घोष को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये आपके कौन जीते हैं या इसको ध्यान में रखिएगा, बानो मुश्ताक। और ये किस भाषा के लिए ये पुरस्कार जीते हैं? तो करेक्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लिए। ये सभी तथ्य आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता, नाम याद रखेंगे, गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलीमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट डेनाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है कौन? गीता सामोता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो ये चीन और किस देश के बीच में अभ्यास किया गया है? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा चीन और कंबोडिया के बीच में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सांप जो कि अमेजन में खोजे गए हैं, तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा इसका नाम दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मरीना बीच चेन्नई में, बागा बीच गोवा, जुहू बीच मुंबई या फिर घोगला बीच दीव में। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपके हुआ है घोगला बीच दीव में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? कौन सा ऑपरेशन ओलिविया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में जो है भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस। तो पहला एआई उपग्रह जो है सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन में दिया हुआ है भारत, फ्रांस, रूस या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल। तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101वां मिशन था जो कि असफल हो गया। नेक्स्ट है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा है? तो ये आपके केरल राज्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को। और इन्हें जो है ये किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस रैंडमा ने। एलिस रैंडमा ने हैदराबाद में आयोजन मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला? पाल्मे डी ओर अवार्ड किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डी नीरो को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है?
गया शहर का नाम बदल गया है, तो इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई को। तो 2025 में इसके कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। असम राज्य ने जो है पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, जिसका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, नाम याद जरूर रखिएगा। उसका नाम है अंकिता। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार को जो है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल? तेरा तुझको अर्पण। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा LR श्रीहरि। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर यह आपको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के जो है मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी जो कि बिहार राज्य में हुई, तो बिहार को इसमें कौन सा स्थान मिला? करेक्ट होगा 15वां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने के अधिकार किसे दिया गया है? आंसर होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है किसने जीता है? ऑप्शन है राकेश मिश्रा, मिकी मैडिसन, मसाकी कशिवारा, मारियांगेला हंगारिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मारियांगेला हंगारिया ने जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 का खिताब जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर को। इंदौर को जो है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे
चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में जो है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? महिला विश्व कप में जो है टीम की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा फीफा में। तो किस वर्ष से ये किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ऑप्शन है सर्वेश कुमार, संजीव खन्ना, भुवन रेभू या फिर प्रदीप रावत। तो बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील जो बने हैं वो है भुवन रेभू। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 191वां स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो अलका सिंह। तो ये किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ जो है महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन टेरर, ऑपरेशन केलर या फिर ऑपरेशन फाइनल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो कौन से अखबार को? तो याद रखेंगे ला प्रेस। तो ये किस देश की अखबार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके निकारागुआ की पेपर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? आंसर होगा INS अर्नाला। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये आपके नोएडा में स्थापित किया जाएगा।
7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन आपको लखनऊ शहर में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? टोटल इसमें देश कितने शामिल होते हैं? तो 193 देश। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें है 130वां। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में जो है राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि दहिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? कौन सा? जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? कान फिल्म महोत्सव 2025 में कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? ऑप्शन है द केरल स्टोरी, पठान, माई लैंड या फिर RRR। करेक्ट आंसर हो जाएगा माई लैंड को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन सा राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? करेक्ट होगा 354.64 मिलियन टन, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? EPL 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? ऑप्शन है आर्सेनल, लिवरपूल, न्यूकैसल या फिर चेल्सी। करेक्ट होगा लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? करेक्ट होगा श्योपुर मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है के नाम से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था।
9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? करेक्ट होगा ट्रैकोमा से। ट्रैकोमा से जो है WHO ने भारत को इस बीमारी से मुक्त घोषित किया है 9 मई 2025 को, याद रखेंगे इसे। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? करेक्ट होगा भारत। भारत जो है जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य जो है क्या था? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा $824.9 बिलियन। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आंसर होगा एची और नागोया में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? करेक्ट हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है ये आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बने हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी ओ सुलीवन को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? करेक्ट हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? करेक्ट होगा कुमार मंगलम बिरला को। सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित जो कि 2021 में हुआ था, यह आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। यहाँ पे पूछा गया 2025 में किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट हो जाएगा IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा था? आंसर होगा तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? कौन सा? खोंगजोम दिवस मनाया गया। आंसर आपके हो जाएंगे मणिपुर राज्य में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 गड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा राज्य के। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? कौन सा ACEMU ट्रेन? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन शुरू की गई है, ये आपके की गई है चेन्नई में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत
हील्ड पहल शुरू की गई है, HEALD। करेक्ट हो जाएगा गृह मंत्रालय। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? आंसर होगा 6ठे स्थान पे। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, इस नाम को याद रखेंगे। तो ये जो है किस देश ने बनाया है? आंसर होगा चाइना ने। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड हाउस गला 2025। ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सा पहाड़ी? थांगजिंग पहाड़ी। आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है आपके कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? आंसर आपके हो जाएंगे बिहार राज्य ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर होगा आपके गांधी सागर में। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये आपके नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? करेक्ट हो जाएगा अमरावती। हाल ही में कहा कि शहनाई को जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस के। बनारस के शहनाई को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? आंसर होगा भूटान के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है हिमा कोहली, HJ कनिया। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? करेक्ट हो जाएगा जॉर्जिया बोल जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है?
आंसर होगा भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? कौन? मोंडो डुप्लांटिस। ये किस खेल से संबंधित है? आंसर आपके हो जाएंगे पोल वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट हो जाएगा रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर होगा राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? करेक्ट हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? आई लीग 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? करेक्ट हो जाएगा 150वीं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है कमला हैरिस, JD वेंस, जो बाइडेन या फिर रॉन डेसेंटिस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा JD वेंस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा 6ठा संस्करण। तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास किनके किनके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, याद रखेंगे इसे। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया गया? तो ये आपके अल धपड़ा एयरबेस UAE में आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर होगा अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवई को जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर होगा 16 जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क को यूनेस्को में शामिल किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? करेक्ट होगा समर अबू एलाफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? आंसर होगा राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये आपके
वंदना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बाबा बौखनाक सुरंग ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निशाप मिशन लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? आंसर होगा गज सिंह। याद रखेंगे इसे, गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल को। आंसर हो जाएंगे उड़ीसा राज्य ने। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? आंसर होगा जापान के। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? भू भारती पोर्टल। आंसर होगा तेलंगाना राज्य सरकार ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आंसर होगा अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? आंसर होगा बिहार राज्य। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? याद रखेंगे इस नाम को। एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो मसाकी काशीवारा को। तो ये कौन से देश की है? तो ये आपके जापान देश की रहने वाली है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर होगा 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा। तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो कौन बना है देश के? करेक्ट हो जाएगा केरल राज्य। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आंसर होगा IIT मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय, कौन सा पुस्तक? संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? आंसर होगा PM मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा P शिवकामी को। P शिवकामी को जो है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर होगा
क्यू सील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? आंसर होगा 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब हासिल किया है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आयोजन हुआ। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर होगा केरल राज्य में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को जो है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? आंसर होगा 26/11 मुंबई हमला से जो है तहव्वुर राणा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? करेक्ट हो जाएगा चीन को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा की टू द सिटी ऑफ लिस्बन का पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? करेक्ट हो जाएगा मित्र विभूषण अवार्ड से जो है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर होगा थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा विराट कोहली।
भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? आंसर होगा 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्ष श्राफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी जो है करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि कृष्ण गिरी स्वामी। तो ये रहे आज के जो है 200 प्लस करेंट अफेयर्स एसपीडी प्रकाशन के न्यू बुक का। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो और अभी जो है जितने भी क्वेश्चन अब इसमें बच गए हैं टोटल, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको जो है टोटल जो है समाप्त कर दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल से ज़्यादा जो है जुड़ जाइए आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिलीज में, अपने दोस्तों में, सभी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।